Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, fourth year class. In today's lecture, we'll discuss the eclipse, the second essay in your syllabus by Virginia Woolf. Eclipse means total or partial disappearance of a heavenly body when another heavenly body comes between it. कि एक्लिप्स का मीनिंग क्या है कि जब कोई हेवनली बॉडी किसी दूसरे हेवनली बॉडी के दरमियान में आ जाए और उससे जो फर्स्ट वाली हेवनली बॉडी है वो कम्प्लीटली पार्शियल और टोटली वो डिसअपीयर हो जाए, इट इज़ कॉल्ड एक्लिप्स. इस ऐसे में जो वर्जीनिया वुल्फ है वो डिटेल में डिस्क्राइब करती है जो इंग्लैंड में सोलर एक्लिप्स लगा और लोगों का एटीट्यूड क्या था इस एक्लिप्स को लेके. ऑल दीज थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड इन डिटेल बाय वर्जीनिया वुल्फ इन दिस essay. Let's start the essay. Never was there a stranger purpose than that which brought us together that June night in Houston railway station. वो कहती है कि इससे पहले कभी भी इतना कुछ स्ट्रेंज पर्पस नहीं था जिसकी वजह से हम सारे इकट्ठे हो जाएं, जैसे कि आज हम ह्यूस्टन रेलवे स्टेशन में सारे इकट्ठे थे. We were come to see the dawn. Trains like our were starting all over England at that very moment to see the dawn. कहती है ट्रेन भी और सारे लोग भी इस सूरज सुबह को देखने के लिए निकल पड़े. All noses were pointing north. All noses mean all the people were moving towards north. Everyone was going towards north. When for a moment we halted in the depths of the country. Halted in कहते जब हमने एक लम्हे के लिए पीछे देखा तो देर वर द पेल येलो लाइट्स ऑफ मोटर कार्स आल्सो पॉइंटिंग नॉर्थ, के वहाँ पर जो मोटर कार्स थी वो भी नॉर्थ की जानब जा रही थी. देर वॉज नो स्लीप नो फिक्सिटी इन इंग्लैंड दैट नाइट, कि आज रात इंग्लैंड में कोई देर वॉज नो स्लीप नो फिक्सिटी इन इंग्लैंड दैट नाइट. अंडरलाइन दिस लाइन. ऑल वर ऑन द रोड्स, सारे सड़कों पर थे. ऑल वर ट्रैवलिंग नॉर्थ. ऑल वर थिंकिंग ऑफ द डॉन, कि एवरी वन वॉज थिंकिंग अबाउट द डॉन. एज द नाइट वोर ऑन, कि जैसे ही रात हुई. द स्काई विच वॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ सो मैनी मिलियन थाट्स, के जो आसमान था एज्यूम ग्रेटर सब्सटेंस एंड प्रोमिनेंस दैन यूजुअल, के आम रूटीन से ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट हो गया. प्रोमिनेंस मीन कंडीशन ऑफ बीइंग प्रोमिनेंट, इम्पोर्टेंस. एंड द कॉन्शियसनेस ऑफ द वाइटिश सॉफ्ट कैनोपी. कॉन्शियसनेस मीन अवेयरनेस, जो आगाही थी. ऑफ द वाइटिश सॉफ्ट कैनोपी मीन जो स्काई जो हमारे ऊपर था. इंक्रीज इन वेट एज द आवर्स पास्ट, जैसे वक्त गुजरता जा रहा था जो स्काई था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा था. When in chill early morning we were turned out on a Yorkshire roadside, our senses had oriented themselves. Oriented mean adjust to the surroundings, कि अपने इर्द गिर्द के हालात के साथ एडजस्ट हो जाना. Our senses had oriented themselves differently from usual, रूटीन से डिफरेंट चीज़ें हो गई सेट. We were no longer in the same relation to people, houses and trees. We were related to the whole world, कि यहाँ पर हम स्पेसिफिक, हमारा ताल्लुक किसी स्पेसिफिक घर स्पेसिफिक लोगों से नहीं था, बल्कि we were related to the whole world. We had come not to lodge in the bedroom of an inn, कि हम किसी भी सराय में रहने के लिए नहीं आए थे. We were come for a few hours of disembodied intercourse. Disembodied mean free from the body. लॉज मीन लिव समवेयर टेम्पोरेली, कि हम अब यहाँ पर कहीं रहने नहीं आए थे बल्कि हम सूरज के साथ जो डिसएम्बॉडीड इंटरकोर्स था उसके लिए हम आए थे. एवरीथिंग वॉज वेरी पेल, कि सब कुछ पेल हो चुका था. द रिवर वॉज पेल एंड द फील्ड्स ब्रिमिंग विद ग्रासेस, और जो खेत थे जो घास से भरे हुए थे. एंड टेसल फ्लावर्स, और जो फ्लावर्स थे विच शुड हैव बीन रेड हैड नो कलर, जो कि रेड होने चाहिए थे उनका कोई कलर नहीं था. बट ले देयर विस्परिंग एंड वेविंग राउंड कलरलेस फार्म हाउसेज, वो वहाँ पे वेव कर रहे थे, विस्पर कर रहे थे. नो द फार्म हाउस डोर वुड ओपन, किसान के जो घर का डोर ओपन हुआ. एंड आउट वुड स्टेप टू जॉइन द प्रोसेशन द फार्मर एंड हिज फैमिली इन देयर संडे क्लॉथ्स,
नीट डार्क एंड साइलेंट के जो फार्मर था नीट एंड क्लीन ड्रेस में वो भी इस प्रोसेशन को ज्वाइन करने के लिए शामिल हुए। एज इफ दे वर गोइंग अप हिल टू चर्च, ऐसे लग रहा था कि एवरी वन वॉज गोइंग टू चर्च। समटाइम्स women merely leant on the window sills, कुछ औरतें सिर्फ झुकी हुई थी of the upper rooms watching the procession pass with amused contempt, कि वो इस चीज़ को amused contempt मीन कि इंजॉयबल, जो मतलब वो इंजॉय भी कर रही थी और बड़े कंटेम्प्टफुल फीलिंग में देख रही थी। दे हैव कम सच 100 miles एंड फॉर वट they seem to say in complete silence we had an odd sense of keeping an appointment। odd means strange, कहते हैं हमें ऐसे लग रहा था कि हमने एक स्ट्रेंज फीलिंग्स हैं, अपॉइंटमेंट हमने ली हुई है विद एन एक्टर ऑफ सच वास्ट प्रोपोर्शंस, एक ऐसे एक्टर के साथ जो बहुत ही वास्ट प्रोपोर्शन का हामिल है। डेट ही वुड कम साइलेंटली एंड बी एवरीवेयर, जो आएगा और आराम से हर जगह पर छा जाएगा। हेयर इट मीन्स द सन। The sun gained a lot of importance. By the time we were at the meeting place, हम उस जगह पर पहुंच गए। On a high fell where the hills stretched their limbs out over the flowing brown moorland below, के दलदली ज़मीन थी। We had put on to, though we were cold, हमें सर्दी भी लग रही थी, with our feet stood in red bog water, were likely to be still colder, कि जो सर्दी थी वो थोड़ी ज़्यादा हो रही थी। Though some of us were squatted on Macintoshes among cups and plates eating, and others were fantastically accoutred means clothed, कि कुछ लोगों ने बड़े ही कलरफुल ड्रेसेस पहने हुए थे। none were at their best, still we had put on a certain dignity, कहते किसी ने अच्छे ड्रेसेस पहने हुए थे, किसी ने बड़े सिंपल पहने हुए थे, लेकिन none were on their best, rather everyone we had put on a certain dignity, perhaps we had put off the little badges, कहते कि हमने जो लिटल बैजेस और साइंस से हमारी इंडिविजुअलिटी को उसको हमने ख़त्म कर दिया था। we were strung out against the sky in outline and had the look of statues standing prominent on the ridge of the world, और ऐसे लग रहा था कि हम एक बुलंद सतह पर, रीच का मीनिंग है रेज्ड सरफेस पर, हम लाइक स्टैचूज हम वहाँ पर खड़े हैं। We were very old, हम बहुत बड़े हैं। We were men and women of the primeval world, और ऐसे लग रहा था हम पुराने वक्तों के मर्द और औरतें हैं। Come to salute the dawn, जो आए हैं सूरज को सलाम करने के लिए। So the worshippers at Stonehenge, यहाँ पे राइटर ने Stonehenge का वर्ड चूज़ किया है। एक रेफरेंस है कि जैसे Stonehenge एक मुकाम था जहाँ पे आकर लोग सूरज की जो वर्शिप करते थे, कहते उसी तरह से ऐसे लग रहा है कि हम उस जगह पर आ गए हैं। must have looked among tussocks of grass mean small जो patches of लंबी और जो घनी घास के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, and boulders of rock। Suddenly from the motor car of some Yorkshire squire there bounded 4 large lean red dogs, hounds of the ancient world, जो hounds थे, hunting dogs, they seemed leaping with their noses close to the ground on the track of boar or deer, और ऐसे लग रहा था कि वो किसी शिकार को ढूंढ रहे हैं। Meanwhile the sun was rising, कहते सूरज निकल रहा था। glowed as a white shade glows, एक सफ़ेद जो बादल था वो चमका। when the light slowly turned up behind it, सूरज की रोशनी उसके पीछे हो गई। golden wedge shaped streamers fell from it and marked the trees, golden wedge जो shaped streamers थी वो इसके पीछे से नजर आई। and marked the trees in the valley green and the villages blue brown। इन द स्काई, आसमान में क्या हो रहा था? बिहाइंड अस, कहते कि जो आसमान था वो हमारे पीछे था। देयर स्वैम वाइट आइलैंड इन पेल ब्लू लेक, डिस्क्रिप्शन है जो वर्जीनिया उन्होंने बड़ी खूबसूरत की हुई है। द स्काई वॉज ओपन एंड फ्री, आसमान अब बिल्कुल आज़ाद था। बट इन फ्रंट ऑफ अस, कहते लेकिन हम सबके सामने सॉफ्ट स्नो बैंक था, हैड मैस्ड इट सेल्फ। Yet as we liked, we saw it proving worn and thin in patches। हमें ऐसा लग रहा था कि सूरज अपनी रोशनी फेंक रहा है। The gold momentarily increased, जो सुनहरी रोशनी वो थोड़ी सी बढ़ी। melting the whiteness to a fiery gaze, उसकी जो फायरी गेज थी उसमें इजाफा हुआ। एंड दिस ग्रू फ्रेलर एंड फ्रेलर, कि जो लाइट थी वो कम से कम होती गई। फॉर वन इंस्टेंट वी सा द सन इन फुल स्प्लेंडर, एक लम्हे के लिए हमें लगा सूरज जो है मुकम्मल तौर पर रोशन है। देन देयर वाज अ पॉज मीन ब्रेक, एक ब्रेक आया। अ मोमेंट ऑफ सस्पेंस का मोमेंट था। लाइक दैट विच प्रीसीड्स अ रेस, ऐसे लग रहा था कि दौड़ लगी हुई है। द स्टार्टर हेल्ड हिज वॉच इन हिज हैंड,
हम लोगों ने अपनी घड़ियों की तरफ देखा, काउंटिंग दी सेकेंड्स, नो दे वर ऑफ, अब वो चले गए। ओके जी, जो एक्लिप्स है वो स्टार्ट हो गया है और एवरीवन, जो सूरज के आगे जो है वो बादल आ गए हैं और एवरीवन वाज लुकिंग टू वर्ड्स दी स्काई। ओके स्फूर्ति, आज के लिए रीडिंग इसकी इतनी ही काफ़ी है। नो मूव टू दी क्वेश्चन। आज इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 भी डिस्कस करेंगे। कल इसकी जो थोड़ी सी रीडिंग रहेगी उसको कंप्लीट करेंगे और साथ क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। वट वर द फीलिंग्स ऑफ द पीपल बिफोर द एक्लिप्स एंड आफ्टर द एक्लिप्स, कि सूरज ग्रहण से पहले और बाद में लोगों की फीलिंग्स क्या थी। वट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द सन, कि इस सूरज की इंपॉर्टेंस क्या है। ड्रा ग्राफिक पिक्चर ऑफ द सोलर एक्लिप्स इन योर ओन वर्ड्स, कि सोलर एक्लिप्स की डिटेल जो है पिक्चर को डिस्क्राइब करें। द अर्थ वी स्टैंड ऑन इज मेड ऑफ कलर, कलर्स कैन बी ब्लोन आउट एंड देन वी स्टैंड ऑन अ डेड लैंड, कहते हैं वो जो ज़मीन इस पर हम खड़े हैं रंगों से बनी हुई है और रंग ख़त्म हो जाएंगे, जब रंग ख़त्म हो जाएंगे देन वी स्टैंड ऑन अ डेड लीफ, डिस्कस इट। वट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द कंक्लूजन दैट द होल फैब्रिक ऑफ सिविलाइजेशन वाज मॉडल्ड एंड मोल्डेड। द आंसर इज द सोलर इक्लिप्स वाज अबाउट टू टेक प्लेस जस्ट आफ्टर द डॉन, कि सुबह सुबह ही उसने लगना था। द पीपल वर इम्पेशेंटली वेटिंग फॉर द पीपल वर इम्पेशेंटली वेटिंग टू ऑब्जर्व द सोलर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स का वो ऑब्जर्व करने का वेट कर रहे थे। दे वर वेरी ईगर टू सी इट, वो बड़े शौकीन थे इसको देखने के लिए। दे हैड ट्रेवल्ड फ्रॉम फॉर एंड वाइड ड्यूरिंग द कोल्ड नाइट टू ऑब्जर्व द स्ट्रेंज फिनोमिना, इस अजीबो गरीब मंजर को देखने के लिए हर तरफ से लोग सफ़र कर रहे थे। इट सीम्ड, ऐसे लग रहा था, एज इफ़ दे ऑल हैड टू सल्यूट द डॉन, के सारे सूरज को सलाम करने आए हैं। द पीपल हैड एन ओड सेंस ऑफ कीपिंग एन अपॉइंटमेंट विद द ग्रेट एक्टर ऑफ द वर्ल्ड कॉल्ड द सन, लोगों को ऐसे लग रहा था कि दुनिया के बहुत बड़े एक्टर से लोगों ने अपॉइंटमेंट ली हुई है और उससे वो मिलने आए हैं। जैसे कि हमने जब रीडिंग में ये आप लोगों ने ये लाइन यहाँ पे कोट कर देनी है, जो अगर आप पिछले हमने जो रीडिंग की थी ये बच्चे, ये देखो इसमें, हाँ इस पैराग्राफ में जो लाइन है, वी हैड एन ओड सेंस ऑफ कीपिंग एन अपॉइंटमेंट with an actor of such vast proportion that he would come silently and be everywhere, कि जो क्वेश्चन में जब इसके आगे आप लोगों ने ये 2 लाइन्स ऐड कर देनी है। द सन रोज अप, फिर क्या था, सूरज निकला, एंड मार्क द ट्रीज एंड विलेजेस, इट्स रेज फेल ऑन द क्लाउड्स, बादलों पर इसकी रेस पड़ी। फॉर अ लिटिल वाइल द सन अपीयर्ड इन फुल स्प्लेंडर, सूरज शान शौकत से निकला। बट सून द क्लाउड्स ब्लॉक्ड हिम, लेकिन जल्द ही बादल उसके सामने आ गए। द सन ट्राइड टू डैश थ्रू देम, सूरज ने कोशिश की उनमें से निकलने की। अ रेस स्टार्टेड बिटवीन द सन एंड द क्लाउड्स, द सन फॉट अगेंस्ट द क्लाउड्स बट द क्लाउड्स सक्सीडेड इन डिफीटिंग द सन। द फ्लैश एंड ब्लड ऑफ द वर्ल्ड वाज डेड, ओनली द स्केलेटन वाज लेफ्ट, जब सूरज की रोशनी खत्म हुई तो ऐसे लगा दुनिया जो है वो ख़त्म हो गई है। द क्लाउड्स डिफीटेड द सन, बादलों ने सूरज को शिकस्त दी। द शेडो वाज ग्रोइंग डार्कर एंड डार्कर ऑन द मूर्स, के झाड़ियों के ऊपर जो साया था वो डार्क से डार्कर हो रहा था। देयर वर कंप्लीट डार्कनेस ऑल अराउंड, हर तरफ डार्कनेस थी। देयर वर नो कलर्स, ऑल द कलर्स बिगेन टू डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ, सारे रंग गायब होना शुरू हो गए। आफ्टर सम टाइम द सन केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, बादलों में से सूरज आया। गिविंग अ न्यू बर्थ टू द अर्थ, द अर्थ बिकेम मोर एंड मोर सॉलिड, जो ज़मीन थी सॉलिड होती गई। इट बिकेम पॉपुलस, पॉपुलस मीन के गुंजान होती गई। एंड रिस्टोर्ड द रियल लाइफ, राइटर क्या कहना चाह रही है कि सूरज की रोशनी की वजह से, जैसे सूरज की रोशनी कम हुई तो द अर्थ लुक लाइक अ स्केलेटन, बट विद द लाइट ऑफ द सन द अर्थ बिकेम पॉपुलस एंड रिस्टोर्ड द रियल लाइफ। द ऑथरस वॉज प्लीज टू सी लाइट, जो राइटर है वो खुश हुई लाइट को देखकर। एंड कलर्स वंस अगेन, द कलर्स ऑफ द अर्थ बिगेन टू रिटर्न, ज़मीन के रंग वापस आना शुरू हुए। द सोलर इक्लिप्स इंडिकेटेड, सोलर इक्लिप्स ने क्या शो किया, दैट द होल फैब्रिक ऑफ सिविलाइजेशन वाज मॉडल्ड एंड मोल्डेड। इट वॉज देन दैट द ऑथरस रियलाइज्ड, इस वक्त उसने फील किया, दैट द अर्थ ओज ऑल इट्स ब्यूटी एंड कलर टू द सन, कि ज़मीन की जो कलर है ज़मीन की और जो खूबसूरती है ड्यू टू द लाइट ऑफ द सन। शी रियलाइजेस, उसने ये महसूस किया, डेट ऑल द कलर्स लाइट्स एंड जिंगल जैंगल ऑफ द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू द सन। इफ द सन इज़ देयर इन द स्काई एवरीथिंग इज़ प्रेजेंट, इफ द सन डिसअपियर देयर इज़ neither any color nor any beauty and life on the
अर्थ के सूरज है तो रोशनी है तो कलर्स हैं। अगर सूरज की रोशनी ख़त्म हो जाएगी तो एवरीथिंग विल डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ। In short, it is true to say that the sun is the main source of energy and life on earth. Moreover, the colors and delight of life are because of the sun. ओके जी, आप लोगों ने बच्चों इस क्वेश्चन को जो हमने रीड किया है इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने लर्न करना है। ओके जी, नाउ मूव टू योर इडियम्स। हमारे जो इडियम्स हैं, आज हम इडियम्स पढ़ेंगे 41 से। अ नाइट कैप, ही इज एडिक्टेड ऑफ हैविंग अ नाइट कैप। 42 पे अ नेल इन द कॉफिन, के आखिरी ताबूत में जो कील आखिरी साबित होना। हिज डिफीट इन द इलेक्शंस प्रूव्ड अ नेल इन हिज कॉफिन। 43 पे अ थॉर्न इन द फ्लैश, कांटे की तरह तकलीफ देने वाला। ही इज अ थॉर्न इन द फ्लैश फॉर हिज अपोनेंट्स। अ वाइट एलिफेंट, माई सर्वेंट इज़ अ वाइट एलिफेंट फॉर मी, बोझ है। अ वाइल्ड गूस चेस, ऐसी कोशिश जो फजूल हो। इट इज़ अ वाइल्ड गूस चेस टू सर्च फॉर फेम। 46 पे अ मैन ऑफ लेटर्स, पढ़ा लिखा इंसान। अल्लामा इकबाल वाज अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ स्ट्रा, आम आदमी। नो वन रिस्पेक्ट्स हिम बिकॉज ही इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रा। A maiden speech, first speech, his maiden speech was a great success. A rainy day, बुरा वक्त, we must save something for a rainy day. 50 पे a narrow escape, he had a narrow escape in the accident. ओके जी, फोर्थ ईयर। आज का हमारा लेसन क्या था, लेसन क्या है जो आप लोगों ने लर्न करना है। आप लोगों ने एक जो हमने रीडिंग की है इसको ध्यान से दोबारा से सुनना है, उसको समझना है। फिर आपने इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक पे, उसको अच्छे तरीके से याद करना है। और उसके साथ आप लोगों ने ये जो 10 आप लोगों के इडियम्स हैं 41 to 50, इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से लर्न करना है। ओके एंड अल्लाह हाफिज़।